परमात्मा के चढ़ोगे। अच्छा 51 मुद्राएं स्वयं करते भगवान का कल्याण करें। बचपन की हो बचपन की ठहरे बगिया में सखी रे दुई दुई लाल उमरिया अब ही बचपन की। एक सांवर एक गोर बदन का सिर पर मुकुट सुनहरा है। एक सांवर एक गोर बदन का सिर पर मुकुट सुनहरा है। गले पीतांबर पीली धोती और मोतियन का सेहरा है। लहरें सी सेवा पे काले काले बाल उमरिया अब ही बचपन की। आज सीता कहने लगी कि चलो बहन हमको भी दर्शन करवा। तो आगे आगे चंद्रप्रभा और पीछे पीछे सीता। बताया जाता है राम लक्ष्मण पुष्पों को चुन रहे हैं और जैसे ही सीता की नजर राम पर पड़ी और राम की नजर सीता पर पड़ी, जैसे ही सीता की नजर राम पर पड़ी और राम की नजर सीता पर पड़ी तो बताया गया है कि राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। हाँ खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। हाँ लड़ी रह गई। देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई।
भाई ये कैसा हो सकता है? यानी पलके ना राम की उठ रही है, गिर रही है, और ना ही तो सीता की उठ गिर रही है। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ऐसा क्यों? क्योंकि सीता के एक पुरिखा है जिनका नाम है निमि महाराज। निमि महाराज का स्थान है पलकों पर। तो जहां पर बिटिया दामाद मिल रहे हो वहां पर पुरखों का क्या काम है? सीता राम को देख करके निमि महाराज पलकों से हट गए, इसलिए दोनों लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, न उठ रही है न पलके झुक रही है। पहली बोली सखी सिया जी के लिए, और रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पहली बोली सखी सिया जी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। लेकिन जनक राजा का प्रण है, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल। मन में शंका बनी की बनी रह गई। कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। दूजी बोली सखी बात तो है सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। दूजी बोली सखी बात तो है सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। अरे बहुत बड़े बलशाली हैं, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो आज सीता ने गौरी मैया से वरदान क्या मांगा है? पूजन कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। गौरी मैया का जब पूजन किया सीता जी ने, तो कहने लगी कि माँ जैसी मैं हूँ वैसे हमको पति चाहिए। लेकिन जब राम जी को देखा
तो सीता जी ने दोबारा फिर गौरी मैया का पूजन किया है। रोज तो एक ही बार पूजन करती थी, लेकिन अब स्वार्थ है सीता का, अब गौरी मैया से कुछ मांगना चाहती हैं, तो गौरी मैया के पास दोबारा सीता जी फिर पूजन करने के लिए पहुंच गई। देखो पूजन करती है और गौरी मैया से क्या मांगती। भगवान राम की इच्छा से धनुष कैसे टूटा, ये पावन प्रसंग आप लोग शाम की बेला में श्रवण करेंगे 8 बजे से 11 बजे तक। आज की भागवत कथा यहीं पर स्थित है। और चलते चलते आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं, 2 बार संकीर्तन और फिर करेंगे आरती। पहनो 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 सुहागिल ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिल सीताराम। ज्ञान गजरा अनमोल गजरा, ज्ञान गजरा सखी ज्ञान गजरा, पहनो 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 सुहागिल ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिल ज्ञान गजरा। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, सील का आंखों में लगाओ कजरा, सील का आंखों में लगाओ कजरा, पहनो 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 सुहागिल ज्ञान गजरा, पहनो पहनो। ईसा द्वेष तुम मन से निकालो, ईसा द्वेष तुम मन से निकालो, जैसे वृक्ष से पत्ता झरा, जैसे वृक्ष से पत्ता झरा, पहनो 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 सुहागिल ज्ञान गजरा, पहनो पहनो। पराए पति को पिता सम मानो, पराए पति को पिता सम मानो, अपने पति का देखो मुखड़ा, अपने पति का देखो मुखड़ा, पहनो पहनो
पहनो पहनो सुहागिल ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिल ज्ञान गजरा। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, मिट जाई सबही झगड़ा, मिट जाई सबही झगड़ा। पहनो पहनो सुहागिल ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिल ज्ञान गजरा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो भैया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बोलो पंचमुखी दरबार की, गौरी शंकर भगवान की। हाँ भैया।